अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1.3 का। फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड इन द लोएस्ट फॉर्म। यानी हमें दो क्वांटिटीज़ गिवन होंगी, हमने उनकी रेशियो फाइंड करनी है और इन लोएस्ट फॉर्म करनी है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 20 kg और 5 kg। फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 20 kg और सेकंड क्वांटिटी क्या है 5 kg। हमने इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है, 20 kg रेशो 5 kg। अब हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है, तो लोएस्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए कोई ऐसा टेबल है जिस पे ये दोनों डिवाइड हो जाए? जी बिल्कुल। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो अब आपके पास सिंपलेस्ट रेशो के आगे 4 kg इंटू 1 kg, यानी 4 kg रेशो 1 kg, ये हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म है। इसी तरह से दूसरा एक क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर। दो क्वांटिटीज़ है, 20 सेंटीमीटर है और 80 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर रेशो 80 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, ज़ीरो तो ज़ीरो से कट आउट हो गया, बाकी आपके पास क्या बचा 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। 2 1 आर 2, 2 4 आर 8। अब लोएस्ट फॉर्म आ गई, अब इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह से 13/40 3/12। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। ये आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, रेशो में उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आपने लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो हम कैसे लेके जाएंगे? हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 20 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक ये हमारे पास मेथड है, एक ये मेथड है कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तीसरा ये है कि हम इनका कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं जो कि इन दोनों के टेबल में आता हो, और उसको हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीन मेथड है, तीन में से जो भी आप अडॉप्ट करना चाहें। सबसे ईजीएस्ट मेथड ये है कि आप 20 को इस साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दें। 20 मल्टीप्लाई बाय 13 रेशो 3 मल्टीप्लाई बाय 14, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। अब आपके पास क्या आ गया, जब इस 20 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 260 120, आपके पास 1 0 0 से कट आउट हो जाएगा। 26 रेशो 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, ये नेक्स्ट किसी भी टेबल में नहीं आते, तो ये इस फ्रैक्शनल की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इसी तरह से अगर एक फ्रैक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही साइड पे डिनोमिनेटर हो, जैसे 4/10 रेशो 20। अब देखिए सिर्फ एक साइड पे डिनोमिनेटर है, दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? 4/10 रेशो 20, हम इसी 10 को उठाकर दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शनल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जहाँ पे कोई चीज़ नहीं है वो 1 है। 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 रेशो 20 मल्टीप्लाई बाय 10। ये रेशोज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 4 1 आर 4, 200, 4 के टेबल में 200 आता है, 4 1 आर 4, 4 5 आर 20 और 0। ये अब इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई। यानी अगर आपके पास डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है तो इसके नीचे 1 होगा, ठीक है। 1 को आपने फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 4 1 आर 4, 10 20 आर 200, और फिर इनकी कटिंग करके ये उसकी लोएस्ट फॉर्म ली। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ सिटी 126 मेडिकल स्टूडेंट्स ट्रैवल्ड बाय 126 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे ट्रैवल करते हैं, यानी अपने घर से अपने कॉलेज की तरफ जाते हैं। किस तरह से? 14 जाते हैं रिक्शा के थ्रू, 9 जाते हैं टैक्सी के थ्रू, 75 जाते हैं बस के थ्रू और 28 जाते हैं कार के थ्रू। ये हमें एक डाटा गिवन है, ठीक है। अब डाटा ये गिवन है और इसमें से वो हमसे रिक्वायर्ड क्या कर रहे हैं, फाइंड रेशोज़। हमने रेशो फाइंड करनी है। सबसे पहले रेशो किस में फाइंड करनी है? रिक्शा टू टैक्सी, यानी स्टूडेंट्स जो ट्रैवल करते हैं रिक्शा से कितने करते हैं और टैक्सी से कितने करते हैं, उनकी रेशो फाइंड करनी है और उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे रिक्शा रेशो टैक्सी। रिक्शा आपके पास कितने हैं? 14, टैक्सी कितनी है? 9। अब इनको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या कोई ऐसा टेबल है आपके माइंड में जिसमें 9 भी आता हो और 14 भी आता हो?
नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 9 भी आ रहा हो और 14 भी आ रहा हो। तो इट मीन्स कि यही इसकी क्या है, लोएस्ट फॉर्म है, यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। ठीक, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है कि रेशो फाइंड करनी है टैक्सी टू बस, टैक्सी टू बस, टैक्सी और बस की रेशो फाइंड करनी है। फिर उसी तरह से हम लोग टैक्सी लिखेंगे, रेशो बस, टैक्सी में कितने स्टूडेंट्स जाते हैं 9, बस में कितने जाते हैं 75। अब कोई ऐसा टेबल है जिसमें इनकी कटिंग होती है, 3 के टेबल में 3 3s आर 9, 3 2s आर 6, 1 कैरी, 3 5s आर 15, डिवाइडिंग बाय 3। अब दोबारा क्या ये 3 के टेबल में आते हैं या किसी भी टेबल में आते हैं, नहीं आते। अब यही इसकी क्या है, लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट में उसने कहा है टैक्सी और कार की रेशो फाइंड करें, टैक्सी टू कार, टैक्सी रेशो कार, टैक्सी में कितने स्टूडेंट्स थे 9, कार में थे 28। क्या ये किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। ठीक है, 9 के टेबल में 28 आता है ना, 3 के टेबल में 28 आता है, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल लाइब्रेरी देयर आर 75 बुक्स, टोटल बुक्स कितनी हैं 75 ऑन मैथमेटिक्स, 75 बुक्स किसके ऊपर हैं, मैथमेटिक्स के ऊपर, 115 ऑन इंग्लिश, 115 बुक्स किस पे हैं, इंग्लिश पे हैं, यानी मैथ्स की कितनी बुक है 75, इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं 115, 85 ऑन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बुक्स हैं 85 एंड 60 ऑन फिजिक्स, और फिजिक्स की टोटल कितनी बुक्स हैं 60 बुक्स हैं। आपने फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग, अब आपने रेशोज फाइंड करनी है, मैथमेटिक्स बुक टू इंग्लिश बुक, यानी मैथ्स की बुक, मैथ बुक रेशो इंग्लिश बुक, मैथ की बुक कितनी थी 75, इंग्लिश बुक्स कितनी है 115। अब इनकी रेशियो फाइंड करनी है सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों आते हो, 5 का टेबल, 5 1s आर 5, 5 5s आर 25, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, डिवाइडिंग बाय 5। क्या अब ये आगे कटिंग होती है किसी भी टेबल में, नहीं होती, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड में कह रहे हैं इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक टू केमिस्ट्री बुक, अब इंग्लिश बुक रेशो केमिस्ट्री बुक, इंग्लिश बुक कितनी है आपके पास 115, केमिस्ट्री बुक्स आपके पास कितनी हैं 85। आपने इसको सिंपल डिवाइड कर देना है, 5 के ऊपर 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, 5 1s आर 5, फिर 3 कैरी, 5 7s आर 35, डिवाइडिंग बाय 5। अब मज़ीद ये किसी टेबल में डिवाइड नहीं होते, तो यही इसकी लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से अब है फिज़िक्स बुक्स, टू केमिस्ट्री बुक्स, फिज़िक्स बुक्स रेशो केमिस्ट्री बुक, फिज़िक्स बुक्स आपके पास कितनी थी 60 और केमिस्ट्री की कितनी थी 85। 5 के टेबल में आते हैं ये, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 1s आर 5, 5 7s आर 35, डिवाइडिंग बाय 5। तो अब ये किसी भी मज़ीद टेबल में नहीं आते, तो यही इसकी सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म होगी।